प्रभु, आप चाहते थे तो अपने परिकरों को भेज देते सेवा करने के लिए उनके साथ, किंतु आप स्वयं क्यों, भागीरथी को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? उसी क्षण राधा रानी मेरे ठाकुर जी के साथ विहार कर रही थी, और विहार कर रही थी तो आज माँ कहती कार्तिक पूर्णिमा के दिन राधा उत्सव मनाया जा रहा था महाराज। उसी क्षण देवता आए, शिव जी को आदेश देते हैं कि शिव जी आप जा करके पुराणों की रचना करो, मंत्रों की रचना करो। आपके मुखारविंद से लिखे गए पुराणों और मंत्रों को जो व्यक्ति सुनेगा वो अमर हो जाएगा। जब लिखने के लिए बोले तो मेरे भोले बाबा हाथ जोड़ लिए, भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, भला मुझमें इतनी शक्ति है क्या, इतनी सामर्थ्य है क्या कि मैं पुराण लिख सकूं, मंत्र लिख सकूं, शास्त्र लिख सकूं? जब अनेक स्तोत्र लिखने के लिए बार बार निवेदन किए ना सारी देवी देवतागण, तो मेरे भोले बाबा इनकार कर दिए। भोले बाबा आज बार बार निवेदन की, किंतु माँ के साथ जब विहार कर रहे थे तो माँ कहती, प्रभु जब जब हम एकांत में विहार करते रहते आपके कोई ना कोई शिष्य परिकर जरूर आ जाते हैं हमारे समक्ष। तो राधा रानी जब इनकार कर दी तो भगवान शंकर जी को शाप देने लगी राधा रानी कि जब हम विहार करें तो हमारे समक्ष तुम आ गए, तुम मेरे और कृष्ण के बीच आ गए, इसलिए तुम्हें मैं शाप देती हूँ कि तू जाकर के स्त्री बन जा। महाराज वो शंकर जी महाराज स्त्री बन गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी तुम जाओ और जा करके तुम शास्त्रों का, स्तोत्रों का वर्णन करो। जिसलिए तुम स्तोत्र लिख लोगे, मंत्र लिख लोगे, उस दिन राधा रानी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी, राधा रानी तुम पर रिझ जाएंगी। अब तो मेरे भोले बाबा महाराज अनेक मंत्रों की रचना करने लगे, अनेक स्तोत्रों की रचना करने लगे। मंत्रमहि कुरा तस्मै मंत्र सिद्धति कानमेव च योगयो नाम योगेन पुराणितं च शाश्वतम्। महाराज अनेक शास्त्र अनेक स्तोत्र लिख दिए ना मेरे भोले बाबा, किंतु मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था, शंकर तेरे स्तोत्र को, तेरे लिखे हुए स्तोत्र को, तेरे लिखे हुए मंत्र को कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा। केवल देव वृंद के लिए तुम स्तोत्र और श्लोक लिखना, जिसे देव वृंद पढ़ करके मुग्ध हो जाए और उसी मंत्रों के माध्यम से वो मुझे रिझाया करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति, जिस मनुष्य ने तू तेरे लिखे हुए मंत्र को पढ़ लिया या स्तोत्र को पढ़ लिया, वो तुच्छ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज आज तक मेरे भोले बाबा ने अपने लिखे हुए स्तोत्र और मंत्र को किसी जीव को प्रदान नहीं किया, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, भोले बाबा तुम्हारे हाथों से लिखे हुए मंत्र श्लोक केवल और केवल मेरी परिकर मुझे पढ़ पढ़ के गा गा करके मुझे रिझाने के लिए सुनाया करेंगे। तो जब उसी मंत्र और इस श्लोक को गाने लगे ना, तो राधा रानी आज तक जो क्रोधित हुई थी, आज मेरे ठाकुर जी स्त्री का रूप बना करके भोले बाबा बैठे हुए थे, और जैसे इस श्लोक का गान करने लगे, इस स्तोत्रों को पढ़ने लगे, तो आज राधा रानी प्रसन्न हो गई, खिलखिला उठी। और इसी स्तोत्र में मेरी राधा रानी को किशोरी कह के निरूपण किया गया है। मंत्र में ही कुरा कुर्या स्तोत्र वेद शारदा नवारूपाणि ते युगा
संस्मरा। पहले बार मेरी राधा रानी को किसी ने किशोरी कहा है तो मेरे भोलेनाथ ने। अच्छा, राधा रानी को किशोरी क्यों कहते हैं, इसकी भी कथा है महाराज। एक बड़े सुंदर संत हुए ब्राह्मण देवता, जो बहुत महाराज तप किया करते, जिसका नाम था अष्टावक्र। ये बड़े विद्वान संत थे, बड़े ऋषि मुनि थे। एक बार की बात, ये अष्टावक्र नाम के जो ऋषि मुनि थे ना, एक बार मेरी राधा रानी के सामने से चले जा रहे थे, मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। इनका स्वरूप सुंदर नहीं था, किंतु राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से इनका बड़ा ही प्रेम था, बड़े तपस्वी हुए। एक बार अष्टावक्र नाम के ऋषि मुनि मेरे राधा रानी के समक्ष से गुजरते चले जा रहे थे। मेरी राधा रानी आज अष्टावक्र महाराज, अष्टावक्र ऋषि को देख करके मुस्कुरा उठे, हंसने लगे। तो महाराज अष्टावक्र नाम के जो ऋषि थे वो राधा रानी को शाप देने वाले थे कि मुझको देख करके हंस रही हूँ, मेरा स्वरूप अच्छा नहीं है, मैं काला हूँ, मेरे हाथ पर टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए तुम मुझे देख करके हंस रही हो। और जैसे ही शाप देने वाले हुए, उसी क्षण ना मेरे ठाकुर श्री कृष्ण जी पहुंच गए। शाप देने वाले थे कि हाथ पकड़ लिए और हाथ रोक करके मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते, अरे ब्राह्मण देवता, अरे ऋषिवर, अरे मुनिवर, आप क्यों शाप दे रहे हैं? किस कारण से आप राधा रानी को शाप दे रहे हैं, कारण तो बताओ मुझे। तो अष्टावक्र नाम के ऋषि ने कहा, राधा रानी मुझे देख करके हंस रही, मेरा उपहास कर रही है, इसीलिए मैं उसे शाप दे रहा हूं। तो मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे प्रभु, आप कारण तो जान लीजिए कि राधा रानी हंस क्यों रही है। बिना कारण जाने आप राधा रानी को शाप दे रहे हो, कारण तो जान लीजिए। अच्छा, कारण बताओ मुझे, क्यों हंस रही है राधा रानी? तो राधा रानी कहती है, हे मुनिवर, हे राजन, मैं आपके स्वरूप को देख करके नहीं हंस रही हूँ, मैं तो आपके हृदय के उस भाव को देख करके परम आनंद ले रही हूँ, परम प्रसन्न हो रही हूँ। आपके हृदय में जो परमात्मा है वो कितने सुंदर है, आपके अंदर जो ज्ञान छिपे हुए वो कितने सुंदर है। मैं आपकी छवि को देख करके आपका उपहास नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ। और जैसे ही राधा रानी ने ऐसे ही कहा तो बड़े प्रसन्न हो गए ऋषि मुनि। कहा, हे राधा रानी, आपका तो काम ही है केवल और केवल भक्तों से प्रेम करना, स्नेह करना, कृपा बरसाना, मानो आपका तो कार्य ही है। तो उसी क्षण अष्टावक्र नाम के ऋषि ने आज कह दिया कि राधा रानी, मुझ पर आप प्रसन्न हुई हैं, इसलिए मैं आपको आशीष देता हूँ कि आप सदैव किशोर अवस्था को प्राप्त होगी, आप अपने जीवन में कभी बूढ़ी नहीं होगी। इसीलिए उसी क्षण से आज अष्टावक्र ने कह दिया, किशोर अवस्था को प्राप्त करोगी, इसीलिए आज से आपका नाम किशोरी है। और तब से मेरे राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। और महाराज राधा रानी तो स्वयं कृपा बरसाती रहती है, जिनका केवल काम ही है कृपा करना, करुणा करना। जो बार बार जप करने से, तप करने से हमारे बिहारी जी से प्राप्त नहीं होते, सुलभ नहीं होते, किंतु वही कार्य यदि राधा रानी के चरणों में रहकर कर लिया जाए तो राधा रानी एक बार में प्रसन्न हो जाती है, रिझ जाती है। ऐसे मेरी राधा रानी है, किशोरी जी है। तो आइए हम आप सब राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें, राधा रानी से प्रार्थना करें, हे राधा रानी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, लेकिन आप कृपा करो तो आपके माध्यम से शायद मैं बिहारी जी को प्राप्त कर पाऊं।